हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज 5.3 के 5.1 के जो एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स है, यानी कि हमारे दो एग्जांपल्स हो चुके थे, उसके बाद के जो एग्जांपल्स है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन 1 चल रहा है हमारा। तो देखिए आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, x = 0, x = 5, y = 0 एंड y = 5। और हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अभी देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है और इससे एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम निकालनी पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल के दे रहा हूँ आपको। तो ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है x = 0, यानी कि ये 0 0 पॉइंट पे ही लाई होगा, तो ये वाली लाइन, और ये y = 0 वाली लाइन हो गई। ठीक है, x = 5 यहाँ पे कहाँ पे आएगा 1 2 3 4 और ये 5, लेट इट बी 5। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये हो गया हमारी लाइन x = 5 वाली। उसके बाद क्या आता है y = 0, y = 4 है शायद, सॉरी यहाँ पे y = 4। तो ये लिया 1 2 3 और ये 4, यहाँ से हमारी 4 y = 4 वाली लाइन गई है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आप कौन सा एरिया निकालना है। ये वाला एरिया निकालना है जो शेड में कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये शेडेड एरिया आपको निकालना है। तो अभी देखते हैं इस एरिया को कैसे निकालना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक कौन सा हाँ, यहाँ पे x = 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 5 0। हाँ, तो ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है हमारी 5 यूनिट और जो विड्थ है हमारी 4 यूनिट। देखिए 4 है 4। तो इसका एरिया अगर आपको डायरेक्टली निकालने को कहा जाए तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि इसका एरिया सर 5 × 4 है, यानी कि 20 स्क्वायर यूनिट है। बस हमको वही लाना है। तो देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो पहला तरीका है रिक्वायर्ड एरिया = एक्स एक्सिस से जाते हुए। तो एक्स एक्सिस से जाते हैं हम, 0 से लेकर 5 तक जा रहे हैं हम। और कौन सी लाइन कवर अप कर रही है एरिया, ये वाली लाइन कर रही है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ ऊपर वाली लाइन देखने का y = 4, तो y × dx आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम एक्स एक्सिस के साथ जाते हैं तब हमारा y × dx लेते हैं। तो 0 से लेकर 5 तक y की वैल्यू हमारी 4 है, तो 4 × dx आ जाएगा, यानी कि 5 × x 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 5 × 4 आ जाएगा, यानी कि 20 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फर्स्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब फर्स्ट आंसर मतलब यही आंसर है आपका। और एक तरीके से हम जा सकते हैं इसको, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक x × dy, मतलब y एक्सिस से जाते हैं। यहाँ पे y एक्सिस से जाते हैं तो 0 से लेकर 4 तक ये, और कौन सी लाइन कवर कर रही है, ये लाइन कवर कर रही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5 × dy 0 से लेकर 4 तक। तो ये आ जाएगा 4 × x 5 × x 0 से लेकर 4 तक, जिसका आंसर था 5 × 4 दैट इज 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमने फॉर्मूलेस देखे थे हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो उसके दोनों यूज करके हमने आंसर निकाला और दोनों का आंसर हमारा सेम ही आ रहा है, 20 स्क्वायर यूनिट। आप एक तो ये फॉलो कीजिए, यहाँ पे ये फॉलो कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो आपको इसको सबसे पहले लिख लीजिए अपने कॉपी पे और अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है y = sin x और दिखाई दे रहा है x = 0, x = π/2। तो यहाँ पे आपके पास 3 लाइन है, एक तो y = sin x, ये कर्व है हमारा, और उसके बाद x = 0 लाइन है और x = π/2 ये लाइन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए y = sin x का ग्राफ यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये ग्राफ नहीं पता है तो आप इसको सबसे पहले ड्रॉ करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो ये sin x का ग्राफ है। देखिए sin 0 0 होता है, बाद में sin π/2 यानी कि 1 होता है, sin π यानी कि 0, बाद में sin 3 π/2 -1 होता है, और sin 2 π यानी कि 0 होता है। इसी बेसिस पे ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया हमने। ठीक है, तो ये y = कौन सा ग्राफ है, y = sin x वाला ग्राफ है। अभी आपको निकालना कहाँ से कहाँ तक है, x से लेकर 0 से लेकर π/2 तक, मतलब आपको सिंपल यही एरिया फाइंड आउट करना है, बस इतना एरिया फाइंड आउट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और ये अगर देखा जाए ये पोर्शन, तो ये पोर्शन टोटली ऊपर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया = क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया = आपके सामने आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक y × dx, क्योंकि हम y एक्स एक्सिस के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ से 0 से लेकर π/2 तक, और y की वैल्यू हमारे पास है sin x dx। और चलिए वैल्यू sin x का इंटीग्रेशन आ जाता है -cos x।
और लिमिट होगी 0 से लेकर π/2 तक। तो माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये माइनस कॉस ऑफ π/2 यानी कि 0 होता है, 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और cos 0 इज 1, यानी कि इसका आंसर आता है 1 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं था, बस आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने एरिया के वक्त निकाला था वो, ठीक है। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वेरी इजी एग्जांपल। हाँ, और एक बात, अगर 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू कहा जाए एरिया निकालने को, तो आप डायरेक्टली 0 से लेकर पाई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से अभी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 0 से लेकर 2 पाई का अगर बोला जाए तो वहाँ पे आपको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, 2 × 0 से लेकर पाई sin x dx, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा अपने दिमाग में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने अभी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एरिया और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये एग्जांपल मैंने ले लिया था, तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 5, xy = 2, x = 1 और x = 4। ये आपके पास 3 लाइन्स, आपके पास 2 कर्व और 2 लाइन्स, आपके पास सॉरी 1 कर्व और आपके पास 2 लाइन्स यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे निकालना है, सबसे पहले वो देखते हैं। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि y = 2/x। अब सोचिए कि अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो y = क्या आएगा, 2/0, यानी कि इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी यानी कि जब हमारा x = 0 होता है तब हमारा y जो होता है इन्फिनिटी होता है। इसलिए y को छूना नहीं है आपको, ग्राफ को जस्ट इस तरह से निकालना है कि वो बहुत ही करीब है y के, ठीक है। तो हमने वैसे निकालना है। उसके बाद जब x = 1 पुट करता हूँ तो y = 2 मिलता है। देखिए 1 करता हूँ तो y = 2 मिलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यस, तो इस तरह से हम 2 करते हैं। बाद में अगर x = 2 पुट करता हूँ तो y = 1 आ जाता है, तो 2 जब पुट करता हूँ तो y = 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यस, इस तरह से। उसके बाद जब x = 3 पुट करता हूँ तो y = 2/3, यानी कि बहुत कम हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू हमारी घट रही है, इसलिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसका स्लोप जो होगा वो x एक्सिस को छूता हुआ जाएगा, और एट द एंड जब x = इन्फिनिटी होगा तो y = 0 होगा, यानी कि वो एंड में x एक्सिस के साथ जाके मिल जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। उसके बाद देखिए x = 1 है, x = 1 वाला ग्राफ ये, x = 4 वाला ग्राफ ये, लाइन ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ निकालना है, सिंपल सा। अब देखिए इसमें से हम एरिया निकालना है, शेडेड वाला पोर्शन हमने कर दिया है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया = हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से नहीं, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक y × dx होगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक y की वैल्यू हमारी क्या है, 2/x है dx। यहाँ पे 2 तो हमारा कांस्टेंट है और 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x, और यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक, यानी कि 2 log 4 माइनस log 1 होगा। तो log 1 यानी कि 0 होता है, तो इसका आंसर आता है सिंपली log 2 log 4 स्क्वायर यूनिट। बस हो गया, यही आपका एरिया, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बस 2 मिनट का भी आंसर नहीं है, ये सब 30 सेकंड में आप कंप्लीट कर दोगे, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप जस्ट देख लीजिएगा अच्छे से और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो है y² = x और x = 0, x = 4, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप सिंपल से आप इसको कर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो पैराबोला का कर्व था वो ये था, है ना। पैराबोला का जो इक्वेशन था कर्व का वो था y² = 4ax। तो डेफिनेटली उसी टाइप का ये दिख रहा है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है वो कुछ दूसरा नहीं है, ये पैराबोला ही है हमारा। तो पैराबोला ही है तो उसका डायग्राम निकालनी पड़ेगी। तो y² = x, और मैंने बताया था कि जब भी ऐसे आती है टर्म, यानी कि y के 2 वैल्यूज पे x पॉजिटिव, तो ये कहाँ पे होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस के 2 वैल्यूज, मतलब ये 1 और ये 2, मतलब ये प्लस और ये निगेटिव, और उसके x पॉजिटिव होगा, तो कुछ ये ग्राफ इस तरह से होगा, जहाँ पे वर्टेक्स जो होगा पैराबोला का वो ओरिजिन होगा, ठीक है। ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है। देखिए जब भी सिंपल इसी टाइप में आता है ना, तो समझ जाने का कि ओरिजिन जो होता है, सॉरी वर्टेक्स जो होता है उसका, वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो ये ग्राफ इसी तरह से आएगा। ये रफ स्केच कर रहा हूँ मैं, तो ये रफ स्केच ही आपको करना है, कुछ ज़्यादा डीप में ही नहीं जाना है, क्योंकि ये सिंपल एक ही टर्म है। अगर 2 कर्व होते आपको बोला गया होता कि 2 कर्व के बीच का पोर्शन निकालो, तो उस वक्त हमने कुछ और किया होता, लेकिन आपको कुछ और नहीं करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है।
अब चलते हैं एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4। एक्स इक्वल टू 0 की बात करें तो ये 0 0 ओरिजिन है, और एक्स इक्वल टू 4 की बात करें तो चलिए ये ले लेता हूँ 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यस, तो यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है ये वाली, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी वो होगी एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन, और ये जो ग्राफ है वो हमारा वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो अभी कौन सा पोर्शन निकालना है आपको, देखिए ये वाला निकालना है। हाँ, तो इस पोर्शन में अभी आपको समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो भी एरिया आपको इसका कवर हुआ है वो सारा का सारा तो दोनों सिमिलर दिख रहा है आपको, मतलब सेम ही दिख रहा है। तो अगर आपने इसका एरिया निकाल लिया ऊपर वाले टर्म का और उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपको फुल एरिया मिल जाएगा। तो बस आपको वही करना है दोनों के दोनों। तो कैसे होगा देख लीजिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक है, और 2 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि यहाँ पे 2 एरियाज है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और y इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 4, y की वैल्यू क्या है, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स होगा, यहाँ पे अंडर रूट एक्स dx आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन आता है हमारा एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, और ये होगा 0 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये 2 टू द 4/3 हो जाएगा, तो ये 4 टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और 4 टू द पावर 3/2 यानी कि क्या होता है 4 इंटू अंडर रूट 4, मतलब ये 2 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और ये 2 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वेरी इजी एग्जांपल, कुछ भी नहीं था इस एग्जांपल में, बस समझना है कि आपको इस एग्जांपल को बस ग्राफ निकाल लो और पुट कर दो हमारे इक्वेशन में, जो भी हमारा एरिया का फॉर्मूला है एक्स एक्सिस को जाने का, ठीक है। लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि ये पैराबोला 2 क्वाड्रेंट में कवर अप कर रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कर आपको जरूर निकालना है हर एक एग्जाम्पल में। अगर कर नहीं निकालोगे तो आपका एग्जाम्पल ये रॉन्ग हो जाएगा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं। तो इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा अपने बुक पे। और जो लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, तो वो सेम ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। बस सेम फिगर निकालो, सब कुछ सेम ही निकालना है, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 4 वही है, ठीक है। बस आपके पास y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू अंडर रूट एक्स थी, वहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 4 अंडर रूट एक्स। आपका 7th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बाद में मल्टीप्लाई कर दो एंड में 7 से, तो बस आंसर आ जाएगा जो भी है, ठीक है। तो बस वो क्वेश्चन आपको करके देखना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 2 8 4 3 12, यानी कि 128/3 आंसर आपके एंड वाले क्वेश्चन का आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।